भाई बिहार में तो गड़बड़ी का जड़ ही है। अभी जो सर्वे हुआ, जनगणना हुआ जिसको कहते हैं आप, बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना हुआ है, इस पर हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप को घोर आपत्ति है कि हमारा गांव सहरबन्नी जहाँ 10,000 की आबादी है, उस गांव से हम लोग 3 सांसद हैं, लेकिन कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी हमारी पंचायत में नहीं गया सर्वे कराने के लिए। इसलिए हमारी घोर आपत्ति है। ये पटना सचिवालय में बैठ के जो सर्वे कराया गया है, इस सर्वे को मैं नहीं मानता। प्रमुख सहयोगी दल है बिहार में, हमारी पार्टी ही अकेले पार्टी है जो इंडिया गठबंधन के हम पार्ट है। बाद बाकी सभी लोग नए आए हैं। जो नए लोग आए हैं कब तक रहेंगे कब जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन है 40 लोकसभा बिहार में है। अगली बार जैसे 40 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। हमारे पार्टी और हमारा संकल्प है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि बिहार में हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से देश का भविष्य, आज के समय में देश का भविष्य परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता है, आजादी के बाद पहला ऐसा मौका मिला है कि देश का प्रधानमंत्री देश ही नहीं पूरे विश्व का नेता और सर्वमान्य नेताओं के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शालीनता से G20 की अध्यक्षता उन्होंने किया और पूरे विश्व में भारत का नाम उदय हुआ। उसी तरह से चंद्रयान 3 आपने देखा होगा, सफलता हुआ। उसी तरह से महिला विधेयक बिल स्पेशल लोकसभा के बजट सेशन करके और महिला विधेयक बिल लाया गया। और चौथा काम उन्होंने किया है PM विश्वकर्मा योजना, जो समाज के जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं जो औजार चलाते हैं, उनके विकास की बात कैसी होगी, उनको औजार मुहैया कैसे किया जाएगा, उसके लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बैंक में यदि कोई दूसरा गारंटर नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी गारंटर होगा। इस ढंग से देश का विकास, मैं समझता हूँ कि आपकी तारीफ में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चाहे शोषित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के हित की बात हम करते हैं। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय पासवान जी का नारा था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आज के वर्तमान सरकार ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इसमें 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश में भारत का संविधान में मौलिक अधिकार है, लोगों को जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा देश में चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मैं किसी को दवाई के अभाव में और पैसे के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और प्रत्येक गरीब व्यक्ति की बीमारी में उन्होंने 5 लाख रुपया की स्वीकृति दी। इसी तरह से जितना भी स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, रोड है, बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, सबकी व्यवस्था उन्होंने किया। आज 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हमारी पार्टी, हम सहयोगी दल है, आज की जो बैठक है उसका मुख्य बिंदु है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ हम कैसे लड़ें। और दूसरा हमारा है 28 नवंबर को हमारी पार्टी की स्थापना दिवस है और स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि है हाजीपुर महावीर की जयंती, महावीर जन्म स्थान है। इसलिए आप उनके पासवान जी के आत्मा के शांति के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया है कि 28 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में हमारी पार्टी का रैली होगा। उसमें पूरे बिहार और पूरे देश से लोग शिरकत करेंगे और मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में लोगों की भागीदारी होगी। हाजीपुर में इसलिए किया जा रहा है, नहीं हाजीपुर में इसलिए किया जा रहा है कि स्वर्गीय पासवान जी आज जीवित नहीं है और
और उनका जन्मभूमि है, सॉरी जन्म कर्मभूमि है। और उन्होंने अपने जीते जिंदगी कहा था कि हाजीपुर की धरती, हाजीपुर हमारी माँ है। इसलिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं हाजीपुर में हम लोगों ने तय किया कि हाजीपुर की धरती पर प्रत्येक साल पटना में होता था तो जगह चेंज होना चाहिए, टेस्ट चेंज होना चाहिए। आप यदि मीठा खाते हो तो कभी कोई सोचते हो कभी नमकीन खा रहे, तो प्रत्येक साल पटना में होता है, इस बार हाजीपुर में हो जाएगा, अच्छी बात है। ये सौभाग्य की बात है कि पटना के अलावा हाजीपुर में हमारा 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस मनाएंगे हम लोग। और आप लोग उस दिन देखेंगे कि कितनी संख्या में पूरे बिहार और पूरे देश से लोगों की उपस्थिति हो। यूनिवर्सिटी के लिए आपने पहल की है, लेकिन सरकार जमीन दे रही है? नहीं, हमारा जो विभाग है उसमें मैंने कहा है कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन दे तो मैं एक अलग से यूनिवर्सिटी नॉर्थ बिहार में हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, हम खोले। बात हुई है कि नहीं सरकार से? नहीं, हमारी बात नहीं हुई। जब पहले हम लोग गठबंधन में थे उसमें हमारी बात हुई थी, लेकिन अब 36 का संबंध है, पहले 63 का संबंध था, अब 36 का संबंध है, इसलिए हमारी बात नहीं हुई। कितने सीट पर तैयारी हो रही है सर चुनाव को लेकर? देखिए, आपको मैंने कहा कि हमारी पार्टी, हम एकमात्र सहयोगी दल है बिहार में एनडीए गठबंधन को। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो 3 दल हम लोग थे, भाजपा, जनता दल युग और उस समय एलजेपी था। हम लोग 3 दल थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दल हैं। अभी बहुत से नए लोग आ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आए हैं तो कब तक जेल रहेंगे, नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो हमारी पार्टी हम अस्थायी गठबंधन के पार्ट है और हमारा 5 सांसद है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एनडीए गठबंधन में जो हमारी पार्टी रहेगी, हमारा हम 5 के 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। महाराज जी, चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर में अपने आप इसकी बात को छोड़िए, जमुई से खुद लड़ेंगे और हाजीपुर में अपनी मां को चुनाव लड़ेंगे। किस दल से लड़ेंगे? कौन दल का नाम बताइए, मुझसे पूछे कि कौन दल है? दल है कि दल है? एनडीए के हिस्सा है चिराग पासवान। सर, शिक्षक बिहार में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं नीतीश कुमार गांधी मैदान में। 2 नवंबर को ये कार्यक्रम रखा गया है। 2 नवंबर को 1 लाख शिक्षक की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। बशर्ते कि उस शिक्षकों का परमानेंट हो जाए और उनका वेतन समय पर भुगतान। परीक्षा लिए गए बीपीएससी के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ही गड़बड़ी है, धांधली है, जीता। अरे भाई, बिहार में तो गड़बड़ी का जड़ ही है। अभी जो सर्वे हुआ, जनगणना हुआ जिसको कहते हैं आप, बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना हुआ है, इस पर हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप को घोर आपत्ति है कि हमारा गांव साहबगंडी जहाँ 10,000 की आबादी है, उस गांव से हम लोग 3 सांसद हैं, लेकिन कोई भी बिहार सरकार के कर्मचारी हमारी पंचायत में नहीं गया सर्वे कराने के लिए। ये हमारी घोर आपत्ति है। ये पटना सचिवालय में बैठ के सर्वे कराया गया है, इस सर्वे को मैं नहीं मानता। सर, नीतीश जी एनडीए की तरफ रुख करने वाले हैं, बार बार लालू जी की बुराई कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा है कि मेरे शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग सुधरा है और जब मैं सांसद था माँ को लेके गया वैसी स्थिति नहीं थी। कल भी उन्होंने मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप समय में गुजार करें। समय व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है।